दो लड़की किस तरह जंगल में अकेली रहती है, क्या क्या करती है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्ती एक्सप्रो। आज मैं लाया हूं हॉलीवुड की मूवी इनटू द फॉरेस्ट 2015 में आई इस मूवी की कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी शुरू होती है नील और एवा अपने पिता रोबोट के साथ जंगल में रहती है। नील का शौक है पढ़ाई करना और वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए टेस्ट एग्ज़ाम भी दी हुई है। और एवा जो है वह डांस करने की शौकीन है और बहुत ही मेहनत करती है डांस के लिए। इनका शहरों में आना जाना लगा रहता है। इन सब की जीवन बहुत ही अच्छी तरह कट रही होती है। एक दिन की बात है, अचानक बिजली चली जाती है तो नील अपने फादर रोबोट से कहती है कि सोलर सिस्टम तो लगा हुआ है, इन्वर्टर लाए कि नहीं। तो रोबोट कहता है कि 2-3 दिन में इन्वर्टर आ जाएगा। यहाँ नील को पढ़ाई करनी होती है तो वह जाके गाड़ी से लैंप लाइट लेकर आती है और गाड़ी का डिक्की खराब होने के कारण वह डिक्की बंद करती है, फिर भी डिक्की खुल जाता है और डिक्की खुले रहने के कारण गाड़ी की लाइट पूरी रात ऑन रहती है, जिस कारण गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। अगले सुबह जब शहर जाने के लिए ये सब निकलते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रोबोट घर से बैटरी लेकर भी जाता है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। इधर नील रेडियो पर सुनती है तो पता लगता है कि बगल के पावर प्लांट में गड़बड़ी के कारण कुछ खराबी आ गई है, जिस कारण बिजली कब तक आएगी कोई ठीक नहीं। इस बात को लेकर नील को टेंशन बनी रहती है कि मैं टेस्ट एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इनका जीवन अब मोमबत्ती जलाकर ही कट रहा होता है। अगले सुबह की बात है, रोबोट को अचानक दिमाग में ख्याल आता है कि गाड़ी को किसी न किसी तरह स्टार्ट किया जा सकता है। वह दिमाग लगाना शुरू करता है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करते करते उसमें दिमाग खटाते खटाते उसको 10 दिन लग जाता है। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट होती है। ये लोग शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि जितने भी घर हैं आदमी कोई भी नहीं दिख रहा है। जब यह एक शॉप पर जाते हैं तो शॉप पूरा खाली दिखता है। फिर भी यह अंदर जाकर देखते हैं तो शॉप का जो ओनर है स्टोन, वह आकर इन पे गन तान देता है। जब रोबोट उसे पैसा दिखाता है तो इसे ज़रूरत के सामान देता है और स्टोन कहता है कि बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों ने मेरे शॉप को लूट लिया है। शहर में पेट्रोल भी नहीं मिल रही होती है तो रोबोट स्टोन को ही कहता है, तो वह कुछ अधिक पैसे लेकर उसे पेट्रोल भी देता है। तीनों जब निकल जाते हैं घर के लिए तो एवा उदास रहती है, क्योंकि वह डांस कंपटीशन में फेल हो गई रहती है। जिस पर नील उसे समझाती है कि उदास मत हो, मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। इधर नील किसी के पसंद करने लगी होती है और वह लड़का होता है एला, जिससे वह प्यार करने लगती है। यह दोनों का दिमाग चलते रहता है। आगे रास्ते में जब सड़क के किनारे कुछ भीड़ दिखती है तो गाड़ी रोक कर रोबोट पता लगाने जाता है कि आखिर हुआ क्या। तो कुछ लोग गन लेकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। रोबोट वापस चला आता है। अगले सुबह की बात है, जब नाश्ता कर रही होती है सब। नील का कहना है कि फादर शहर कब जाओगे। फादर कहते हैं कि कोई ठीक नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि इस समय के हिसाब से शहर जाना भी ज़रूरी पड़ेगा या नहीं। शहर न जाने का बात सुनकर नील के
दिल और दिमाग में एला से मिलने की याद आ रही होती है। अगले सीन में आपको देखने को मिलेंगे रोबोट लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। नील एवं एवा दोनों घर पर रहती है। इन दोनों को कानों में एकाएक रोबोट की चीख की आवाज़ आती है। यह दोनों भागी भागी सी जाती है तो देखती है कि रोबोट का पैर कट चुका है। रोबोट का पैर कट चुका था, बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ था। रोबोट इन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना और तुम लोग को कुछ नहीं होगा। नील और एवा चाह कर भी उसे नहीं बचा पाती है और रोबोट की मौत हो जाती है। लाश को रात भर ऐसे ही छोड़ देती है। कल सुबह होकर नील और एवा आखिरी विदाई करती है। अगले सीन में आपको देखने को मिलेंगे नील और एवा ठीक से रहने की कोशिश करती है लेकिन ठीक से रह नहीं पाती। इधर एवा चाहती है कि अपने डांस के लिए तैयारी करे, लेकिन बिजली न होने के कारण वह म्यूजिक का नहीं व्यवस्था कर पाती है। तो वह अपने घर में लगी बड़ी सी घड़ी की आवाज़ पे यह डांस करती है, लेकिन इस तरह के डांस करते करते वह तंग आ गई रहती है। तो वह नील के पास जाती है और कहती है न हो तो जनरेटर की व्यवस्था की जाए, जनरेटर चलाया जाए। तो नील कहती है कि जनरेटर के लिए तेल की ज़रूरत पड़ेगी और तेल हमारे पास बहुत ही कम है, इस तेल को इमरजेंसी के लिए रखा जाए। इस पर एवा नहीं मानती और एवा को डांस के लिए एकदम बेताब रहती है, लेकिन नील एकदम मना कर देती है, जिससे एवा दुखी होकर नील से बात करना बंद कर देती है। अगले सीन में आपको देखने को मिलेंगे नील हर सुबह की बात है कि उसके पास कुछ मुर्गियां हैं, तो वह मुर्गी के अंडों से अपना ब्रेकफास्ट का काम निकाल लेती है। लेकिन जब अगले सुबह उठती है तो सारी मुर्गियों को जंगली जानवर गायब कर दिए रहते हैं, जिससे नील बहुत दुखी होती है और एवा साथ में खाना भी नहीं खाती और बात भी नहीं करती। इस कारण भी नील दुखी रहती है। अगले सीन में आपको देखने को मिलेंगे एवा एक सपना देखती है, जिस सपने में उसके फादर के लाश को जंगली जानवर खींच रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं, जिससे एवा बहुत डर जाती है और नील से गले मिलकर नील के साथ रहने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। बारिश का मौसम आ चुका है, छत भी टपकना शुरू कर दिया है। इसी बीच एवा फिर एक बार जनरेटर चालू करने की बात करती है, लेकिन नील मना करती है। इसी बीच नील को एक डिब्बी मिलती है जिसमें चॉकलेट और कुछ गम रहते हैं। नील जब इसे खोल के देखती है तो एक चॉकलेट, जिसे नील को चॉकलेट बहुत ही पसंद है, वो एवा को आवाज़ देती है, लेकिन एवा अनसुना कर देती है, जिस कारण नील उस चॉकलेट को खा जाती है और गम को बचा के रखती है। जब एवा जनरेटर के लिए बहस करने आती है तो वह गम उसे दिखाती है, तो गम देखकर वह खुश हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि इसके साथ एक चॉकलेट भी होगा। तो नील कहती है कि चॉकलेट मैं खा गई। फिर एवा का दिमाग घूमता है और इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला होता है, जब तक बाहर से कुछ आवाज़ आती है। दोनों डर जाती है और अपने फादर वाली गन लेकर धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एला है। एला बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, क्योंकि बहुत दिन से तुम लोग शहर नहीं आ रही हो। एला उस रात उसके यहाँ ही रुक जाता है और नील यहाँ की कहानी सब बताती है और एला भी शहर की कहानी सुनाता है। अगले सुबह नील एला को जंगल में एक जगह दिखाने ले जाती है और एक ऐसा पेड़ देखने को मिलता है कि उस पेड़ के नीचे
आदमी आसानी से रह सकता है। वहाँ इन दोनों को इंटीमेट होने लगता है और हो जाता है। एवा को ये ठीक नहीं लगता कि इन दोनों का इतना नज़दीकपन देखकर एला और नील में बहुत ही प्यार बढ़ जाता है। एला नील से कहता है कि एक नया जगह है जहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा यानी कि बिजली, रहना चाहे राशन पानी, हर चीज़ का व्यवस्था है, लेकिन दूर है और थोड़ा रिस्क है। नील तैयार हो जाती है जाने के लिए, लेकिन एवा को जब कहती है तो एवा मना कर देती है और कहती है तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नील जाने लगती है। नील के आंखें भी भरे होते हैं और एवा भी के आंखें भरे होते हैं। जाती है, कुछ रास्ते में जाकर नील को कुछ महसूस होता है तो वह वापस आती है, एवा को समझा देता है, तो एला अकेला ही चला जाता है उस की खोज में। अगले सुबह ये सब नील एवं एवा खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ रहना है तो यहाँ के हर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दोनों रिसर्च करने लगते हैं। अगले सीन में नील जंगल में जाती है फल एवं पत्तियाँ तोड़ने। एवा लकड़ी काट रही होती है। इसी बीच स्टोन आता है और पूछता है कि रोबोट कहाँ है, आसपास नहीं दिख रहा। एवा झूठ बोलती है और कहती है कि फादर आसपास ही है, लेकिन स्टोन को लगता है कि यहाँ नहीं है रोबोट, तो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद जब नील वापस आती है तो बेहालत पाकर एवा को उठाकर कमरे में ले जाती है और उसकी मदद करती है। एवा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, खाना पीना कुछ भी नहीं, वो हमेशा उदास बैठी रहती है। वह घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक दिन की बात है, नील लकड़ी काट रही होती है। अचानक उसे चोट लगने के कारण वह गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। एवा दौड़ी आती है और उसे उठाकर घर ले जाती है। अगले सीन में आपको देखने को मिलेंगे एवा को उल्टी आने लगती है और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। नील चाहती है कि किसी तरह एबॉर्शन कर दिया जाए, लेकिन एवा कहती है कि किसी पेरेंट्स की गलती के कारण इस बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, वो रखना चाहती है। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद जब एवा कमज़ोर दिखने लगती है तो नील शिकार करके प्रोटीन की कमी समझकर उसके जानवरों का मांस खिलाती है। कुछ समय बीतता है और वह हेल्दी हो जाती है और एक दिन वह प्रेगनेंसी पेन होता है और वह किसी जगह पर ले जाती है और एक बच्चा को जन्म देती है। जब वापस आती है तो इसका घर बारिश में गिर गया होता है, जिससे नील कहती है कि अब यहाँ रहना ही नहीं है, डर डर के किसी से कहीं और जगह चला जाए। जब दुनिया में पहले घर नहीं थे फिर भी आदमी रहते थे, यही सोचकर नील और एवा कुछ ज़रूरी के सामान घर से निकालते हैं और घर को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।